ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूं। आज हम डिटेल्स में आपको बताएंगे ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे। कंट्री है रशिया एंड इंडिया। रशिया एंड इंडिया का बीच में या दोनों कंट्री में ट्रैवल एंड टूरिज्म का जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर डिटेल्स में बताऊंगा। तो इस चैनल में मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, इंडिया इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड और अलग अलग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं डिटेल्स में बताते आ रहा हूँ। ऑल्सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर बताते आ रहा हूँ। तो आज का टॉपिक में ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का जो इन्वेस्टमेंट है और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फ्यूचर क्या है उसके ऊपर दो कंट्री का बात करूंगा, इंडिया एंड रशिया का। तो आजकल काफ़ी सारे लोग इंडिया से रशिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हो रहे हैं। उनमें से एक इंडस्ट्री है ट्रैवल एंड टूरिज्म। ट्रैवल एंड टूरिज्म और टूरिज्म इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, इंडिया में आगे बढ़ रहा है। इंडिया अभी सेकेंड लार्जेस्ट टूरिज्म आउटबाउंड टूर में इंडिया देखा गया है। फर्स्ट है चाइना, सेकंड है इंडिया। मतलब इंडिया से ज़्यादा मिलियंस ऑफ टूरिस्ट फॉरेन अभी ट्रैवल कर रहे हैं। आज से 20 साल पहले, मतलब 2000 अप्रोक्सीमेटली 2000 से पहले, 2001 2002 इससे पहले इंडिया से फॉरेन ट्रैवल करना लोगों के लिए ड्रीम था। लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, नौकरी जॉब्स इतना नहीं था और लोग ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए मतलब ड्रीम देखते थे कैसे हम फॉरेन ट्रैवल करें, कैसे हम हॉलीडेज जाएं। लेकिन 2010 के बाद धीरे धीरे इंडिया का इकोनॉमी बढ़ा, लोगों के पास पैसा आया, नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स आया, तो मिडिल क्लास लोग ज़्यादा ऊपर आए। लोगों के पास पैसा आने के बाद लोग ट्रैवल करने लगे, हॉलीडेज जाने लगे। तो अभी इंडिया चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट टूरिस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट। मतलब इंडिया का टूरिज्म इंडस्ट्री इतना आगे बढ़ रहा है। हमारा और एक चैनल में आपको पहले बताया हूँ, ट्रैवल एंड टूरिज्म का और एक ट्रैवल चैनल है द वर्ल्ड इज आवर होम। द वर्ल्ड इज आवर होम में मैं आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म के ऊपर काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन देते आ रहा हूँ। तो अगर आप ट्रैवल एंड टूरिज्म के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो हमारा और एक चैनल है द वर्ल्ड इज आवर होम में सब्सक्राइब करके हमारा ट्रैवल के डिटेल्स में ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा जानकारी लीजिए। द चैनल का नाम है द वर्ल्ड इज आवर होम। ठीक है। तो इंडिया का जो टूरिज्म है, दो टाइप का टूरिज्म इंडस्ट्री दो टाइप का भाग किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। एक होता है आउटबाउंड टूरिज्म और एक होता है इनबाउंड टूरिज्म। आउटबाउंड टूरिज्म क्या होता है कि आप इंडिया से इंडियन टूरिस्ट को फॉरेन भेजोगे और अलग अलग कंट्री को भेजोगे पैकेज टूर में, और जो पैसा कमाओगे वो आपका प्रॉफिट रहेगा। और ये हो गया आउटबाउंड टूरिज्म। इनबाउंड टूरिज्म क्या है, आप अलग अलग देश से टूरिस्ट को इंडिया बुलाओगे घुमाने के लिए, तो इसको कहा जाता है इनबाउंड टूरिज्म। तो दोनों 2000 से पहले, 2001-2002 पहले इंडिया का आउटबाउंड टूरिज्म कम था, इनबाउंड टूरिज्म ज़्यादा था। मतलब ज़्यादा टूरिस्ट इंडिया आते थे और कम टूरिस्ट इंडिया से बाहर जाते थे। लेकिन 2010 के बाद दोनों इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़ रहा है। इनबाउंड टूरिस्ट जितने आते हैं इससे ज़्यादा आउटबाउंड टूरिस्ट, इंडियन टूरिस्ट फॉरेन जाते हैं। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस टाइप का टूरिज्म कंपनी, किस टाइप का ट्रैवल कंपनी आपको बनाना है। इनबाउंड टूरिज्म मतलब फॉरेन कंट्री से आपको इंडिया टूरिस्ट बुलाना है। इसमें ज़्यादा मार्केटिंग का कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। आपको अलग अलग देश में, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को जो कहाँ से टूरिस्ट आते हैं, अमेरिका से आते हैं, यूके से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, देन आपका जो जर्मनी से आते हैं, रशिया से आते हैं। तो ये सब कंट्री से टूरिस्ट इंडिया आते हैं। तो इनबाउंड टूरिज्म में आपको ज़्यादा मार्केटिंग का पैसा खर्चा करना पड़ेगा मार्केटिंग में, जैसे आपको एक्सपोर्ट में खर्चा करते हो ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, इंटरनेशनली अलग अलग देश में आप अगर मार्केटिंग करोगे तो आपको इंटरनेशनली आप टूरिस्ट बुला सकते हैं इंडिया को। तो इसको कहा जाता है इनबाउंड टूरिज्म में। अगर आप आउटबाउंड टूरिज्म में बिजनेस करते हो तो आउटबाउंड टूरिज्म में थोड़ा पैसा कम खर्चा होगा ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग में, और उसमें ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। इंटरनेशनल मार्केटिंग में, इंटरनेशनल टूरिज्म में, आउटबाउंड टूरिज्म बिजनेस में इंडिया टू फॉरेन जो आप भेजोगे, टूरिस्ट भेजोगे, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। आप मिनिमम 20,000 से लेकर 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया तो कमा सकते हो। जैसे कि लग्जरी टूर्स, कोई लग्जरी टूर में आप 1 लाख 2 लाख भी कमा सकते हो, और मिनिमम आपको 20-30 हज़ार आप एक टूरिस्ट के ऊपर, एक पर्सन के ऊपर प्रॉफिट कमा सकते हो। और विद इन डोमेस्टिक टूरिज्म अगर करना चाहते हो, डोमेस्टिक टूरिज्म में, डोमेस्टिक ट्रैवल में, तो एक आदमी, एक टूरिस्ट के ऊपर आप 5,000 से लेकर 10,000 रख सकते हो या 20,000 तक रख सकते हो।
तो आउटबाउंड टूर में आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। और आप जब इनबाउंड टूर करोगे तो कंट्री है रशिया। तो रशिया को जब आप एक टूरिस्ट भेजोगे तो रशिया क्या क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है, टूरिज्म पैकेज दे रहा है, टूरिस्ट प्रोडक्ट दे रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो रशिया का जो कल्चरल हेरिटेज है, रशिया का कल्चरल हेरिटेज बहुत सारे ज़्यादा है। तो रशिया बहुत कुछ ऑफर कर रहा है। रशिया का जो मेन 2 सिटीज़ है मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग में ज़्यादा सारे टूरिज्म प्रोडक्ट अवेलेबल है इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए। ठीक है, तो क्या क्या अवेलेबल है, जैसा कि आपका जो क्रेमलिन है मॉस्को में क्रेमलिन है, रेड स्क्वायर है, हर्मिटेज मॉस्क है, रिवर क्रूज है, सी क्रूज है, स्की रिसोर्ट्स है एंड आपका बीच रिसोर्ट्स है, वाइट नाइट्स है, स्नो है, लेक बाइकल है। देन आपका साइबेरिया एरियाज है, साइबेरिया का लग्जरी ट्रेन्स है, नॉर्दर्न लाइट्स है, लग्जरी ट्रेन्स है। तो बहुत सारे जो टूरिज्म प्रोडक्ट रशिया ऑफर करता है इंटरनेशनल टूरिस्ट को। रशिया में क्या है, जैसा इंडिया जैसा ही है, वहाँ पर स्नो है, बीच है एंड माउंटेन रिसोर्ट्स है, स्की रिसोर्ट्स है एंड रिवर क्रूज है, सी क्रूज है। बहुत सारे चीज़ रशिया ऑफर कर रहा है। रशिया का आपने सुना होगा सोची, तो रशिया का गोवा है, जैसा इंडिया का गोवा में बीचेस है और ग्लोबली ट्रैवलर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। रशिया में ऐसा वहाँ का सोची सिटी है जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया में लोकेटेड है, जो ब्लैक सी को अटैच है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जॉर्जिया में लोकेटेड है सोची सिटी में। तो ज़्यादा जो टेम्परेचर माइनस नहीं होता है। तो नॉर्मली दिसंबर जनवरी में 0 या -1 या 1 से 5 के अंदर रहता है सोची में। तो सोची में पूरा साल टूरिस्ट आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड सोची में। तो सोची रशिया का गोवा है, तो वहाँ पर ज़्यादा बीच टूरिज्म चलता है, तो वहाँ से ज़्यादा लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो सोची में। ऐसा ही साइबेरिया, रशिया का नॉर्दर्न पार्ट में साइबेरिया एरिया, तो पूरा साल वहाँ पर स्नो रहता है। नॉर्मली वहाँ ज़्यादा ठंडी रहता है और वहाँ का साइबेरियन रेलवेज जो 9,000-10,000 किलोमीटर लंबा चलता है, तो वो बहुत फेमस है। लग्जरी ट्रेन्स वगैरह रशिया में चलता है। ब्लैक सी में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सी में रशिया का सी क्रूज है और रशिया के अंदर बहुत सारे रिवर्स है। सेंट पीटर्सबर्ग में, मॉस्को में बहुत सारे नदियाँ हैं, तो नदी में रिवर क्रूज भी चलता है। रशिया में जितने सारे होटल्स है, काफ़ी क्लीन होटल्स है। वहाँ का जो 3 स्टार होटल है, इंडिया का 5 स्टार जैसा, वो लग्जरी जो प्रोवाइड करते हैं, लग्जरी प्रोडक्ट वगैरह ऑफर करते हैं। रशिया का क्रेमलिन है, जैसे कि इंडिया का पार्लियामेंट है, रशिया का क्रेमलिन है। रशिया का जो रेड स्क्वायर है, ठीक है ना। और रशिया में बहुत सारे चीज़ वहाँ आप देखने को मिलेगा। पूरा साल बहुत सारे एरिया में स्नो रहता है। व्लादिवोस्टोक सिटी है, वो बहुत फेमस है। तो रशिया बहुत सारे चीज़ ऑफर करता है इंडियन टूरिस्ट को। रशिया में नॉर्दर्न लाइट है और वाइट नाइट है। वाइट नाइट मतलब नॉर्थ ऑफ रशिया में, सेंट पीटर्सबर्ग एरिया में नॉर्दर्न लाइट्स देखा जाता है। नॉर्दर्न लाइट्स कहाँ पर देखा जाता है? आपका रशिया, नॉर्थ रशिया, फिनलैंड, स्वीडन एंड नॉर्वे, ये 4 देश में नॉर्दर्न लाइट्स देखा जाता है। मतलब स्काई के ऊपर, हॉराइजन में स्काई के ऊपर काफ़ी सारे लाइट्स देखा जाता है, ये नेचुरली देखा जाता है। और एक वाइट नाइट मतलब कुछ महीना में, कुछ साल में कुछ महीना वहाँ पर दिन रहता है, रात नहीं होता है। वो कहाँ पर होता है? सेम नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्दर्न रशिया में होता है। तो वाइट नाइट देखने के लिए एंड आपका नॉर्दर्न लाइट देखने के लिए काफ़ी सारे वर्ल्ड वाइड टूरिस्ट रशिया आते हैं। वैसा ही इंडिया रशियन टूरिस्ट को क्या ऑफर करता है? बॉलीवुड फिल्म्स, बॉलीवुड ऑफर करता है, बीच टूरिज्म ऑफर करता है, आयुर्वेद ऑफर करता है, योगा ऑफर करता है और आपका जो बुद्धिस्ट टूरिज्म ऑफर करता है। तो बहुत सारे चीज़ इंडिया रशियन टूरिस्ट को ऑफर करता है। लेकिन हम बात करेंगे, अगर आप आइदर इनबाउंड टूर में स्टार्ट कर लीजिए या आउटबाउंड में स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप इंडिया में आपका ट्रैवल टूरिज्म का ऑफिस रखिए और रशिया में आपका ट्रैवल टूरिज्म का ऑफिस रखिए मॉस्को में। तो इसमें क्या होगा? इंडिया टू रशिया आप टूरिस्ट भेज सकते हो, रशिया टू इंडिया आप टूरिस्ट बुला सकते हो। इंडिया का जो बीचेस है, गोवा का बीचेस है, केरल का बीचेस है एंड वेस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो एरियाज है, उड़ीसा हो गया, देन आपका तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, देन आपका
आंध्र प्रदेश हो गया, तो यहाँ का लॉन्ग बीचेस है, तो यहाँ का बीचेस अभी तक ज़्यादा फ्लोरिश नहीं हुआ है, मार्केटिंग नहीं हुआ है। तो ज़्यादा करके ग्लोबली जो टूरिस्ट है गोवा का बीच को उनको पता है, बाकी बीचेस को इतना पता नहीं है। तो आप अगर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल एंड आपका गुजरात, देन आपका जो तमिलनाडु, इन्हीं स्टेट से आते हो, महाराष्ट्र से आते हो, तो आपका बीच टूरिज्म का प्रमोट कर सकते हो, रशियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हो। रशियन टूरिस्ट ज़्यादा करके प्रीफर करते हैं बीच टूरिज्म को, बीचेस में आते हैं, वहाँ पर वो हॉलीडे बिताते हैं। उसके बाद आते हैं वो स्पिरिचुअल टूरिज्म में। रशियन टूरिस्ट आते हैं स्पिरिचुअल टूरिज्म में, जैसा कि नॉर्थ में हमारा है, जैसा कि ऋषिकेश है, वाराणसी है, वहाँ पर योगा होता है, बहुत सारे स्पिरिचुअल जो चीज़ होता है वहाँ पर इवेंट्स होता है, तो उसके लिए अट्रैक्ट होकर कुछ बहुत सारे रशियन टूरिस्ट आते हैं। उसके बाद टूरिस्ट आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए। केरला का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ग्लोबली फेमस है, ऐसा केरल में है, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, तो बहुत सारे स्टेट में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फ्लोरिश हो रहा है। तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में भी आप ग्लोबली रशिया से टूरिस्ट बुला सकते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल टूरिज्म, रशिया का बहुत सारे टूरिस्ट एंड ग्लोबली बहुत सारे जो मेडिकल टूरिज्म के लिए इंडिया आते हैं, ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं, तो मेडिकल टूरिज्म भी स्टार्ट कर सकते हो। तो दोनों कंट्री में आप ट्रैवल एंड टूरिज्म का बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो रिसेंटली मैं आपको बताया था रशिया अभी स्टार्ट कर रहा है फ्री वीज़ा टू इंडियन टूरिस्ट को। 2025 स्प्रिंग में रशिया स्टार्ट कर रहा है फ्री वीज़ा टू इंडियन टूरिस्ट। तो रशिया के पास किस टाइप का भी वीज़ा है? रशिया के पास वर्क वीज़ा है, इंडियन को देता है वर्क वीज़ा। तो इंडिया ओनली इंडियन सिटीजन को रशिया दे रहा है वर्क वीज़ा, बाकी कोई भी सिटीजन को वर्क वीज़ा नहीं देता है, मतलब आप रशिया में जाके काम कर सकते हो। उसके बाद ई वीज़ा देता है, ई वीज़ा 4 दिन में मिल जाता है, 14 दिन आप रशिया में घूम सकते हो। उसके बाद रशिया ऑफर करता है 1 महीने का टूरिस्ट वीज़ा ऑफर करता है, 3 महीने का बिजनेस वीज़ा ऑफर करता है, 1 साल का बिजनेस वीज़ा ऑफर करता है, 3 साल का बिजनेस वीज़ा ऑफर करता है। तो ये वीज़ा सब ऐसा ही रहेगा, लेकिन 2025 में रशिया स्टार्ट कर रहा है फ्री वीज़ा टू इंडियन टूरिस्ट को। तो एस्टिमेट किया जाता है कि 2025 से 30 के अंदर हर साल 5 लाख से लेकर 10 लाख, मतलब 1 मिलियन टूरिस्ट रशिया ट्रैवल करने वाला है। तो रशिया में इंडिया का जब समर होता है, रशिया में कूल रहता है, कूल क्लाइमेट रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन ट्रैवल करेंगे। जो स्नो देखना चाहेंगे रशिया ट्रैवल करेंगे। रशिया का जो ऑफर करता है लग्जरी ट्रैवल, लग्जरी प्रोडक्ट ऑफर करता है, ट्रैवल प्रोडक्ट ऑफर करता है। तो अगर सेम चीज़ आप स्विट्ज़रलैंड या फ्रांस, यूके वगैरह जाओगे तो वहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव है। रशिया में काफ़ी चीज़ है, जैसे कि आपका उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान 3 देश है। इंडिया का दिल्ली से फ्लाइट्स, रेगुलर फ्लाइट्स है। तो यहाँ पर रशिया जैसा कूल टेम्परेचर है, कूल क्लाइमेट है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियन टूरिस्ट है ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड काजाकिस्तान ट्रैवल करते आ रहे हैं। ऑल्सो आर्मेनिया जाते हैं, अजरबैजान जाते हैं, देन जॉर्जिया जाते हैं। लेकिन रशिया इंडिया का एक अच्छा रिलेशनशिप है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पीपल टू पीपल। तो इसीलिए इंडियन टूरिस्ट ज़्यादा रशिया जाना प्रीफर करते हैं और रशियन टूरिस्ट इंडिया आना प्रीफर करते हैं। ठीक है, जब आपका हो जाएगा, ट्रैवल एजेंसी रहेगा रशिया में, खुद का ट्रैवल एजेंसी आपका रहेगा, तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। इंडिया में आपका ऑफिस रहेगा, तो आप रशिया में जब आपका ऑफिस रहेगा तो आप रशिया में अलग अलग राज्य में, अलग अलग प्रोविंस में आप अलग अलग ट्रैवल एजेंसी के साथ टाई अप करके आप ट्रैवल पैकेजेस को होलसेल प्राइस बना सकते हो। जैसे कि आपका ऑफिस मॉस्को में है और आप तो ऑल ओवर रशिया को आप कवर नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, सोची में, देन आपका जो सेंट पीटर्सबर्ग में, व्लादिवोस्टॉक में, जो बहुत सारे सिटी है, वहाँ का ट्रैवल एजेंसी के साथ टाई अप करके वहाँ से उनका ट्रैवल पैकेजेस, होलसेल ट्रैवल पैकेजेस ले लीजिए और मॉस्को में आप खुद हैंडल करिए। तो पूरा ट्रैवल पैकेजेस को आपका प्रॉफिट 20-30%, 50% प्रॉफिट रख के आप इंडिया में सेल करोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। आपका ऑफिस जहाँ पर भी है, दिल्ली, मुंबई, जहाँ पर भी है इंडिया में, वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग करके टूरिस्ट रशिया भेजोगे, आपका मॉस्को ऑफिस हैंडल करेगा। उसके बाद रशिया का जितने सारे होलसेल ट्रैवल पैकेजेस है, आपका इंडिया का ऑफिस के थ्रू ऑल ओवर इंडिया में आप जो आपका एजेंट,
आपका जो अलग अलग एजेंट अरेंज करके आप सेल कर सकते हो। जैसे कि आपका ऑफिस दिल्ली में है या मुंबई में है, ट्रैवल ऑफिस, ट्रैवल कंपनी, आप केरल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो छोटे छोटे ट्रैवल एजेंट्स हैं उनको आप फ्रेंचाइज देकर आप आपका होलसेल ट्रैवल एजेंसी को ट्रैवल पैकेजेस को उनको सेल करोगे, फिर वो उनका लोकली एडवर्टाइजमेंट करके प्रॉफिट रख के आपको टूरिस्ट देंगे, फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। ये हो गया आउटबाउंड टूर्स के लिए, आउटबाउंड टूर्स के लिए। बाकी आपका मॉस्को में ऑफिस रहेगा तो आप जितने सारे रशिया में, मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में जितने सारे रशियन ट्रैवल कंपनीज है उनके साथ टाई अप करके आप इंडिया का टूर कंपनीज, इंडिया में दिल्ली में, मुंबई में जहाँ पर हो वहाँ पर आप हैंडल कर सकते हो। दिल्ली, आगरा, मुंबई, गोवा, केरल, वहाँ का ट्रैवल एजेंसी के साथ टाई अप करके, अच्छे ट्रैवल एजेंसी के टाई अप करके वहाँ का ट्रैवल एजेंसी के वहाँ इंडिया का ट्रैवल एजेंट से आप होलसेल प्राइस, होलसेल पैकेज लेके रशियन ट्रैवल एजेंट्स को सेल कर सकते हो। तो दोनों साइड से आप प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप इंडिया में एंड रशिया में दोनों साइड में ट्रैवल कंपनी रखिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो याद रखिए, हर टूरिस्ट में मिनिमम 20,000 से लेकर 1 लाख 2 लाख आप कमा सकते हो। डिपेंड करता है किस टाइप का, कौन से लोकेशन डेस्टिनेशन क्या है। एग्जाम्पल, आप एक टूरिस्ट आप मॉस्को भेजते हो, आप 20,000 प्रॉफिट रखोगे, ठीक है, 20,000 प्रॉफिट रखोगे। तो अगर आपके पास 100 टूरिस्ट हो जाता है, 100 टूरिस्ट हो जाता है, तो आप एक ही साथ 20 लाख कमाओगे, ठीक है, एक ही साथ 20 लाख कमाओगे। उसमें से 5-6 लाख रुपये आपका एडवर्टाइजमेंट में जाएगा, सैलरी में जाएगा, तो आप दोनों साइड से कमा सकते हो। वैसे ही अगर आप एक साल में आपने 500 टूरिस्ट भेज सकते हो, 500 टूरिस्ट, तो आपने 1 करोड़ के एबो को पैसा कमा सकते हो। तो अगर आप ट्रैवल एंड टूरिज्म में बिजनेस में आप इंटरेस्टेड हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ट्रैवल टूरिज्म बिजनेस में आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो मैं काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ दिल्ली में, मुंबई से, तो ट्रैवल एजेंसी करके आज उनके पास खुद का होटल से, खुद का रेस्टोरेंट से, कहाँ पर, आर्मेनिया में, उज्बेकिस्तान में एंड रशिया में खुद का रेस्टोरेंट है, खुद का होटल से, खुद का कंस्ट्रक्शन कंपनी से, ट्रैवल बिजनेस से। तो ट्रैवल बिजनेस में अभी आउटबाउंड टूर करिए, इनबाउंड टूर करिए, मॉस्को में ऑफिस रखिए, इंडिया में ऑफिस रखिए। तो दोनों साइड में, इंडिया एंड मॉस्को में जितने सारे लाइसेंसेस रिक्वायर रहेगा, जितने सारे कंपनी फॉर्मेशन होगा, लाइसेंस रिक्वायर रहेगा, तो आप उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। इंडिया का एंड रशिया का जितने सारे रजिस्ट्रेशन होगा, लाइसेंस होगा, सब कुछ हम अरेंज करके आपको देंगे, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। ऑल्सो आप कैसे कमा सकते हो, जैसे कि आपको बता दिया, रशिया को भेजने के लिए टूरिस्ट आप भेजोगे, इंडिया टू रशिया आप टूरिस्ट भेजोगे। जैसे रशिया 2025 में, 2025 में फ्री वीज़ा कर देगा इंडियन टूरिस्ट को, तो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट फ्लो होगा रशिया को, ठीक है। लेकिन क्या होगा, अगर आपके पास ट्रैवल एजेंसी है, ट्रैवल कंपनी है रशिया में, तो आपके पास पावर होगा टूरिस्ट बुलाने के लिए। अगर आपका इंडिया से कोई टूरिस्ट कंपनी, कोई टूरिस्ट ट्रैवल एजेंसी आपको टूरिस्ट भेजता है, 2 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, कितना भी भेजता है, तो आपके पास, आपका ट्रैवल एजेंसी के पास पावर है इमिग्रेशन में सबमिट करने के लिए पेपर्स। एग्जाम्पल, आपका कोई ट्रैवल एजेंसी मुंबई में है और उनके पास 2 टूरिस्ट है या 5 टूरिस्ट या 10 टूरिस्ट है, तो आपको भेजना चाहते हैं, आप मॉस्को में, आपको ऑफिस में हो, तो आप आपका मॉस्को का, रशिया का ट्रैवल एजेंसी का लेटर पैड में आप लिखोगे कि मेरा ट्रैवल पार्टनर इन मुंबई, उनका 10 टूरिस्ट आ रहे या 5 टूरिस्ट आ रहे या 50 टूरिस्ट आ रहे, तो उनको आप इजीली वीज़ा फैसिलिटेट करिए, इमिग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऐसे लेटर लिखकर आपका कंपनी का स्टाम्प लगाकर साइन करके, आपके पास पावर है, आप रशिया का इमिग्रेशन में, एयरपोर्ट इमिग्रेशन में सबमिट कर सकते हो। ऐसा सबमिट करोगे तो आपका इंडियन टूरिस्ट इजीली रशिया का इमिग्रेशन क्लियर करके आ जाएगा, और आपका जो रिसीव करने के लिए टूरिस्ट को आपका आदमी या आप खुद एयरपोर्ट के बाहर खड़ा रहोगे, तो इजीली आपका टूरिस्ट आ जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे टूरिज्म जो करते हैं, ट्रैवल टूरिज्म करते हैं, ये काम नहीं करते हैं, इसीलिए काफ़ी सारे टूरिज्म में फेल हो जाते हैं। तो और क्या कर सकते हैं, रशिया में जब आपके पास खुद का ऑफिस रहेगा, खुद का ट्रैवल कंपनी रहेगा, आप इंडियन ट्रैवल कंपनी से आप डिपॉजिट रख सकते हो। क्योंकि देखिए, अगर कोई रशिया में आपका ट्रैवल कंपनी है और आपको कोई इंडिया का ट्रैवल एजेंसी आप लगातार टूरिस्ट भेजता रहता है, 100, 200, 500 भेजता रहता है, तो अगर उनमें से कोई 5-10 टूरिस्ट भाग जाता है, 5-10 टूरिस्ट रिटर्न नहीं आता है, एब्सकॉन्ड हो जाता है, तो आपको हेवी फाइन लग जाएगा। कहाँ पर, रशिया में। इसलिए आपको क्या करना है, इंडिया में आपका ऑफिस रहेगा, रशिया में आपका ऑफिस रहेगा, तो आप
ये जो इंडिया का जितने सारे ट्रैवल एजेंसी है जो आपको टूरिस्ट भेजना चाहते हैं, तो आप उनके पास $10,000, $20,000, $50,000 डिपॉजिट रख सकते हैं, रिफंडेबल डिपॉजिट रख सकते हैं। एग्जाम्पल, कोई बड़ा ट्रैवल एजेंसी आपको हर साल 500 टूरिस्ट देता है, 1000 टूरिस्ट देता है, तो आप उनसे 50 लाख 1 करोड़ रख सकते हैं डिपॉजिट, रिफंडेबल डिपॉजिट, ताकि अगर उनका कोई आदमी भाग जाता है तो आप 5 लाख रुपया कट कर सकते हो। तो ये भी काम कर सकते हो, डिपेंड करता है आपका मार्केटिंग स्किल के ऊपर, अगर आप ये काम भी कर सकते हैं। क्योंकि जितने सारे इंडिया का बड़े बड़े ट्रैवल कंपनी स्विट्जरलैंड भेजते हैं, यूके भेजते हैं, अमेरिका भेजते हैं, तो उनका पैसा उनके पास डिपॉजिट रहता है, ताकि कोई भी टूरिस्ट भाग जाएगा तो डिपॉजिट से कट कर लेता है। तो ये भी काम कर सकते हैं। तो डिटेल्स में आपको बता दिया। अगर आप रशिया में एंड इंडिया में ट्रैवल एंड टूर बिजनेस करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और जितने सारे लाइसेंस का, जितने सारे रजिस्ट्रेशन का, वीज़ा, एवरीथिंग हम हैंडल करेंगे, रशिया का, इंडिया का। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल एंड टूर के ऊपर जानकारी पाने के लिए आप हमारा चैनल बता दिया द वर्ल्ड इज आवर होम को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल एंड टूरिज्म के ऊपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।